गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। तो सभी बच्चे अच्छे होंगे आशा करता हूँ। और आप सभी का एग्ज़ाम जो 28 ऑफ जनवरी को हो चुका है, तो सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा और सभी बच्चों का अच्छा हुआ होगा। अब कई पेरेंट्स की क्वेरीज हैं कि अब इसका रिज़ल्ट कब आएगा और हमारे बच्चे का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरे बच्चे के इतने नंबर आ रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा लास्ट ईयर को देखते हुए। अब कमीशन ने कैसे प्रोसेस को किया है, जैसे लास्ट ईयर थोड़ा सा प्रोसेस चेंज किया कमीशन ने। हर स्कूल की कैटेगराइज उन्होंने निकाली और हर कैटेगराइज वाइज मेरिट उन्होंने निकाली थी। तो लास्ट ईयर के बिहाफ पे अगर हम देखेंगे, तो अगर आपके बच्चे के ये मान के रखिए कि 240 प्लस नंबर हैं इन जनरल कैटेगरी एंड डिफेंस कैटेगरी, ओके, तो आपके बच्चे के थोड़े से सेफ नंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर इससे कम है तो मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल जो था इतना कठिन नहीं था कि मेरिट बहुत डाउन जाए। सभी बच्चे जो हैं अच्छा करके आए हैं और सभी बच्चों के नंबर अच्छे आएंगे। अब जैसे लास्ट ईयर का मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर लेता हूं आप लोगों के सामने। जैसे कि क्लास 6 था, तो क्लास 6 में लास्ट ईयर बच्चों ने परीक्षा दी थी। जो बच्चे थे वो थे लगभग 1.30, मतलब कि 1,30,000 बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम को दिया था। अब उसमें से सीटें अप्रॉक्सीमेट हमारे पास थी 7,500 सीटें। अब 7,500 सीटें जो थी, उनमें आपकी सैनिक स्कूल और जो न्यू सैनिक स्कूल मतलब कि एनएसएस की सीटें थी वो इंक्लूड करके लगभग रही थी। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने काउंसलिंग कराई और जो प्रोसेस था काउंसलिंग का कि आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, और वो जो नोटिफिकेशन होगा वो पूरा आपके कमीशन की वेबसाइट पर दिया जाता है। एक एक चीज दी जाती है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हमें किस तरह से करना है, क्या करना है। जैसे जैसे चीजें आएंगी हम आपके सामने लेकर आ जाएंगे उन चीजों को। और अगर आपको डेली बेसिस पर आपको अपडेट में रहना है तो आप इसकी वेबसाइट पर जाएं, ठीक है, जो भी सैनिक स्कूल की वेबसाइट है एनडीए के थ्रू, तो वहां पर आपको एक एक अपडेट जैसे भी आएगी वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब रिजल्ट की बात है, तो रिजल्ट की बात ऐसी है कि अगर ये मान के रखिए लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट 20 to 30 डेज का टाइम लगता है रिजल्ट आने में, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम होता है, बच्चे देते हैं, काफी बड़ी संख्या में बच्चे देते हैं एग्जाम को। तो इसमें प्रोसेस में लगभग 30 डेज का टाइम लग जाता है। अब 28 ऑफ जनवरी को आपका एग्जाम हुआ है, तो यहां से आप अगर मान के रखें तो 25 से पहले आपका रिजल्ट तो आना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक है। और 25 तक आप ये मान के रखिए रिजल्ट आएगा आपका 25 के बाद ही। उसके बाद जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस होगा वो आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी उस पर दे दिया जाएगा। और सेम प्रोसेस अगर रहता है तो आपको जैसे लास्ट ईयर किया गया था प्रोसेस, सेम प्रोसेस उसी तरह से रहेगा। और अगर कुछ चेंज होता है तो आयोग उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन देगा आपको। अच्छा, और थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि जैसे कि लास्ट ईयर की हम बात करें तो कई स्कूल की मेरिट आप देखेंगे कि 250 के नीचे गई ही नहीं मेरिट, ठीक है। और यहाँ 9th वाले में तो बहुत ही हाई मेरिट जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि क्वालिफाइंग नंबर की, तो ये 120 होता है क्वालिफाइंग इसका, और इसका क्वालिफाइंग 160 रहता है अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पर ये मत मानिए कि 120 अगर आपका बच्चा लेकर आता है तो वो सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, या फिर 160 नाइन्थ में अगर लेकर आ रहा है तो वो सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद भी आपकी कैटेगराइज वाइड मेरिट निकाली जाती है और उस बिहाफ पर, सीट के बिहाफ पर आपकी मेरिट को प्राथमिकता दी जाती है कि आप किस कैटेगरी से हैं, आप किस स्टेट से हैं, आपने अदर स्टेट से फॉर्म भरा है या सेम स्टेट से फॉर्म भरा है, हाँ? तो सारी चीजों को जब पूरा डिस्क्राइब कर दिया जाता है तो उसके बाद ये चीजें आ जाती हैं। अच्छा, जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो वहां पर आपको हो सकता है, अगर लास्ट टाइम की तरह प्रोसेस रहा तो आपको सेलेक्ट करने होंगे 10 स्कूल, है ना, और उसी में आपको काउंसलिंग के बाद दिया जाएगा। अच्छा, ये सारी चीजें जो हैं ये रहेंगी। उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा और मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी चीजें आपकी स्टेप बाय स्टेप होती रहेंगी। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।